हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य अकेडमी। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन। ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 61, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन आपका टॉपिक आ रखा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। सिंपल सा ये टॉपिक काफी बार पूछा जाता है। मान लो कि ये एम्ब्रियो है ना, ये वाला क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर जो लेयर होती है ना, जस्ट ऊपर, दैट इज द एमनियन। कौन सी लेयर होती है, एमनियन। और इसके अंदर ये क्या है, आपका एम्ब्रियो है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। ओके, तो एमनियन क्या करती है, इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो, एमनियम इज द वाटर सैक दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, तो ये तो जाएगा करेक्ट। जस्ट ऑप्शन नंबर सी देखो, कोरियन इज द वाटर सैक दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये नहीं है। इसके कोरियन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, ये आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो होता है दैट इज द यॉर्क सैक, है ना, सबके अंदर नहीं होता, किसी किसी के अंदर होता है। और यहाँ पे होता है एलेंटॉइज। ओके, और इसकी जस्ट ऐसे ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं कोरियन। तो देखो, ये जो कोरियन होता है, ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी जैसे रेस्पिरेशन फंक्शन करता है, मीन्स गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो, और ये जो एलेंटॉइन होता है, ये आपका किडनी जैसे फंक्शन करता है, मीन्स वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीट आउट करता है। तो इसका फंक्शन है वेस्ट मटेरियल। बट क्वेश्चन बी में क्या, ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, स्टोर यूरिनरी वेस्ट। तो ये ऐसा नहीं है, ये आपका एलेंटॉइन का फंक्शन है, तो ये नहीं होगा। बट मीडिएट गैस एक्सचेंज, हाँ ये ठीक है, बट ये यहाँ पे आधा सही है आधा गलत है, इसलिए पूरा हम इसको रॉन्ग मानेंगे। तो बी हो गया गलत, सी तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि ये फंक्शन ए का है। एंड डी देखते हैं। डी आपको पता है यॉर्कसिक का फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, मीडियट न्यूट्रिशन। सो यॉर्कसिक न्यूट्रिशन से ये करेक्ट हो गया आपका। तो और आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए और डी। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए और डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेटर एट अ फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है दैट इज द 500 किलो हर्ट्ज। तो किलो को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गई हर्ट्ज में कन्वर्ट। पावर दे रखा है दैट इज द 8 किलोवाट। किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे, अगेन इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्वेश्चन में पूछा रखा है हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, मीन्स आपको नंबर ऑफ एन पूछा गया है। और फिर एच की वैल्यू दे रखी है, प्लैंक कांस्टेंट। एच आपका दे रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर 34। एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा हमें पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इज इक्वल टू होता है एच एफ, है ना। एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, तो वैल्यू दे रखी है। और फिर आपका आता है नंबर ऑफ फोटोन। क्वेश्चन में मैंने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन को हम डिनोट करते हैं पावर अपॉन एनर्जी। तो पावर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हम ये बोल सकते हैं ना, P इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या दे रखी है, एच अपॉन एफ। ऐसे देख लिया, वैसे स्मॉल एच से डिनोट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट को। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप सारी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 3। और H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू आपकी 6.6 इंटू 10 की पावर -34। एंड F की वैल्यू क्या है आपका 500 इंटू 10 की पावर 3। सबको सॉल्व कर लो, ये से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो अगर ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, 2 जीरो माइनस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर आपका आ जाएगा 2.4 हो जाएगा, फिर ये 32 ऊपर चल जाएगा, तो 2.4 इंटू 3 की पावर 32। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, कहाँ दे रखा, सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। दैट इज द 2.4 इंटू 10 की पावर 32। क्वेश्चन नंबर 63, देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है, बट ये है कि टॉपिक थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो कुछ नहीं है,
2 की बुक होती है 12 लेवल की, वहाँ से आप टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वो आप पढ़ लो, है ना, और काफ़ी इतना, बाकी इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप लाइफ साइंस के अच्छे से कर लोगे तो भी आपका लाइक JNU का जो एंट्रेंस एग्जाम है क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दे रखा है, TH1 TH2 सबसेट डिफरेंशिएशन आर द मीडिएटेड बाय द साइटोकाइनिन एज प्रिस्क्राइब बिलो। तो T हेल्पर सेल है ना, तो हमें पता है कि जो T हेल्पर सेल 2 होती है वो इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट करती है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, बाकी कहीं दे रखा है नहीं दे रखा, तो ऐसे आपका आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। और ध्यान रखना इंटरल्यूकिन जो सेकंड होता है वो आपका होता है, इंटरल्यूकिन सेकंड जो होता है T से सेल सीक्रेट करते हैं ना, बट यहाँ पे TH2 दे रखा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सो ओवरऑल आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 इंसुलिन फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू। तो इंसुलिन फैसिलिट, आपको पता है कि GLUT4 के थ्रू ये ग्लूकोज होता है वो चला जाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर और या फिर एडिपोज टिश्यू, है ना, दोनों के अंदर। तो स्केलेटल मसल्स यहाँ दे नहीं रखा है, एडिपोज टिश्यू है, सॉरी एडिपोज टिश्यू दे नहीं रखा है, स्केलेटल मसल्स है। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन व्हेन द व्हाइट ब्लड सेल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम ट्रेवल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। जब भी कोई इन्फ्लामेशन लाइक इन्फेक्शन हुआ तो जो WBC हमें पता है कि ये हमारे फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती है, तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ये फाइट करने जाएगी जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, तो ब्लड से ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करती है नॉर्मल वे में, और फिर वो जा रहा है सराउंडिंग टिश्यू में। ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेसेशन इन द सेंट्रल फीचर ऑफ द सेल ट्रैफिकिंग एंड इट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग इवेंट। देखो, इसको समझने से पहले आपको 2 चीज क्लियर होनी चाहिए। WBC जो ट्रैवल करती है ना, 2 टाइप से ट्रैवल करती है। एक तो नॉर्मल ट्रैवल करती है ब्लड स्ट्रीम में, उसको हम बोलते हैं, तो 2 तरह से ट्रैवल करती है, एक होता है मार्जिनेशन, एक होता है डायप्टोसिस। देखो मार्जिनेशन, सिंपल सा मार्जिनेशन क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल ट्रैवल करना। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी है ब्लड स्ट्रीम की एपिथेलियल सेल्स बना रही है यहाँ पे, ओके, एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे आपकी क्या है, वेट, ये आपकी है WBC। अब WBC ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसकी जो WBC के ऊपर 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है सिलेक्टिन, दूसरा होता है इंटीग्रिन। तो जो सिलेक्टिन होता है एकदम नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है, तो ये जो सिलेक्टिन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्टिन है, यहाँ पे सिलेक्टिन है, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ यहाँ पे ऐसे इंटरेक्ट करता है, फिर ये ऐसे नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम में ऐसे ट्रैवल करती जाती है। ये तो ही मार्जिनेशन प्रोसेस सिंपल वे में। बट जब मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया है ना, तो कोई भी इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये क्या करेगी, अब ये जो WBC इसको जाना है, बाहर निकलना है, और जहाँ पे भी टारगेट टिश्यू है वहाँ पे जाके जाना है, ओके। तो जब बाहर निकलना होता है तो श्योर सी बात है इसकी जो शेप में चेंजेस होना चाहता है, तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज अ डायबिटीज। इसमें क्या होता है देखते हैं। तो ये मान लो अगेन एपिथेलियल, ओके, यहाँ पे हम बनाएंगे ये आपके एपिथेलियल सेल्स है, तो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी एक रिसेप्टर्स होते हैं, ये है WBC, ओके। तो हमने बोला था कि इसके ऊपर 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है सिलेक्टिन, दूसरा क्या होता है, इंटीग्रिन, है ना। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर आएगा जब सेकेंड टाइम जब उसको डायबिटोसिस वाला प्रोसेस होता है, तब यहाँ पे इंटीग्रिन, एंड ये जो इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, ये होता है IgG-SFR, ओके। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जैसे इंटरेक्शन होता है यहाँ पे ध्यान रखना, एपिथेलियल सेल्स के पास कौन सा रिसेप्टर है, IgG-SFR, एंड WBC के पास कौन सा रिसेप्टर है, दैट इज द इंटीग्रिन, ओके। ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने के बाद ये जो WBC के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैल्शियम के लेवल जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन वगैरह ये होता है ना, मायोसिन मीडिएट पॉलीमराइजेशन होता है, उसकी वजह से ये जो WBC उसका शेप क्या हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, और चेंज हो गई ये निकल जाएगी बाहर, और जहाँ पे भी जो भी टारगेट टिश्यू है वहाँ पे जाएगी, ओके। तो ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। तो ओवरऑल आपका जो है सबसे पहले क्या होगा, डायबिटीज, सो ये आपका होगा पहला, फिर उसके बाद ओके, तो ये होगा
नहीं सॉरी, पहले आपका सिलेक्टिन होगा, सिलेक्टिन आएगा, सिलेक्टिन की डायबिटेसिस नहीं आएगा, पहले आपका होगा सिलेक्टिन, यहाँ पे पहला प्रोसेस होगा मर्जिनेशन जो यहाँ पे सिलेक्टिन है, और फिर इसके बाद होगा कीमोकाइंस, फिर ये आपका सेकंड प्रोसेस जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट के बाद आपका हो जाएगा फिर इंटीग्रल इंटरेक्ट करेगा सेकंड में, देखो यहाँ पे इंटीग्रल जैसे ये इंटरेक्ट करता है ये आपका हो जाएगा 3, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायबिटेसिस, ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ओवरऑल आपको हो जाएगा CA, तो CADB, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, which is the correct order of the following organism in term they increase the genome size? तो जीनोम साइंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो देखो सैक्रोमाइसिस का आपका 12 MB है, एरेबिडेसिस का आपका है 120 MB, एंड हीमोफिलस का है 1.83 MB, एंड माइकोप्लाज्मा का है 8.77 KB समथिंग है ना, सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर से करना है, तो सबसे पहले छोटा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, देखो ये रहा, सबसे पहले छोटा आएगा, छोटे के बाद आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये रहा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। देखो डी आएगा, देन आपका सी आएगा, देखो फिर ये सबसे छोटा, फिर उससे छोटे ये, उससे बड़ा ये, फिर ये, है ना। तो पहला आपका ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, एंड फिर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा डाइस यहाँ पे आपका रिएजेंट एंड डाई दे रखा है, तो यहाँ पे आपको ये ऑर्गेनल्स दे रखे हैं, तो हमें पता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दैट इज द रिएजेंट, एंड ये आपका माइक्रोस्कोप में जब लिपिड को देखने के लिए यूज किया जाता है ना। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का फर्स्ट का हो जाएगा आपका बी, वेट फर्स्ट का हो गया आपका बी, देन आपका ये जो है, तो फर्स्ट का बी कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। सेकंड देख लेते हैं, सी का आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसका होता है रोडामाइन 1 to 3, एंड न्यूक्लियर का होता है DAP1। वैसे ये डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए को वो जो स्टैंड करने के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस लिख रखा है, सो ये आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। सो ओवरऑल आपका जो आंसर हो जाएगा ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, 2 स्टेटमेंट दे रखी है आपको करेक्ट, इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे राइट है। Etiolated seedling of the cone show the absence of greening, reduction of leaf width, and the failure of leaves to unroll, and elongation of coleoptile and mesocotyle। तो ये आपका जो आंसर है ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे आपका मस्टर्ड का दे रखा है, मस्टर्ड के लिए आपका एब्सेंस ऑफ ग्रीनिंग, ठीक है, रिडक्शन ऑफ लीफ साइज, ये आपको जब भी समझ में आएगा तब आपको इसके बारे में पता हो ना, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो आप, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, रूट एंडोडर्मिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेन द वाटर बैलेंस इन वाटर फॉर द फॉलोइंग रीजन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। तो एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक जो पाथवे है उसको आप अच्छे से रट लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एट एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप ब्लॉक द एपोप्लास्टिक पाथवे। तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लॉक करती है क्या, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में एक बार हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एंडोडर्मिस है, ओके, तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है ना कि देखो मान लो ऐसे सेल्स है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस की यहाँ पे बीच में एक लेयर होती है, वो सुबेरियन की बनी होती है, दैट इज उसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये लिखा हुआ कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि सुबेरियन की बनी होती है, ये तो सही है स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि एपोप्लास्टिक क्या होता है ना कि ये क्रॉस करता है, यहाँ पे नहीं होता है, सिंपल से यहाँ अंदर, यहाँ ओनली बीच में होता है यहाँ पे। तो एपोप्लास्टिक क्या होता है कि यहाँ पे अगर वो क्रॉस करेगा तो ये इसको जो सुबेरियन स्ट्रिप है, जो कैप्सुलिन स्ट्रिप है, उसको क्रॉस कर नहीं पाता है। इसकी वजह से जो एपोप्लास्टिक होता है पाथवे हमेशा बिटवीन द सेल्स के बीच में ऐसे होता है ना, इस टाइप में क्रॉस करता है, बट ये आगे नहीं जाएगा। देखो वेट क्या होता है ना, ये ऐसे मतलब ये जो कैप्सुलिन स्ट्रिप आ जाएगी, जिसकी वजह से ये ऐसे क्रॉस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आधा टाइम में क्या होगा, एपोप्लास्टिक क्या होगा, फिर बाद में ऐसे जाएगा
और ये सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू जाएगा, देन अगेन एपोप्लास्टिक। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि एपोप्लास्टिक में कैस्पियन स्ट्रिप की वजह से ये इसको जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर लेता है, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओनली सिम्प्लास्टिक यहाँ पे जाता है बिटवीन द, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड ये जो है सुबेरियन स्ट्रिप से बनी होती है, सुबेरियन से कंपोज होती है, तो ये आप ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका हो जाता है करेक्ट। बाकी कैप्सियन स्ट्रिप मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ एप्लोप्लास्ट, ये तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया ना, तो ये तो ऐसे गलत है। तो ए एंड बी आपका होता है राइट, ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक कन्वर्जन ट्रांसफर ऑफ C1 यूनिट इज मीडिएट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो C1 मीडिएट बाय द, ये आपका सही है, ये भी सही, ये भी सही है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपका एक्सेप्ट पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, कुछ नहीं है, सिंपल सा लिस्ट दे रखी है एनिमल्स की और यहाँ पे मैच करना है ना। तो हमें पता है जो इंसेक्ट होता है ये आपका कीस्टोन स्पीसीज में आ जाएगा, और ये हॉग होगा ये आपका क्रिटिकल में इसमें आ जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा बायो इंडिकेटर, एंड ये टाइगर आपका है फ्लैसिस स्पीसीज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, अरेंजमेंट द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर of the amount of water absorbed and the excrete in the alimentary canal, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे ज्यादा से सबसे कम में। तो सबसे ये देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो उसका जो पहला पार्ट होता है दैट इज द ड्यूडिनम, देन आपका आता है जेजुनम, है ना। तो ड्यूडिनम की बात फिर आपका आता है, पहला आपका ड्यूडिनम, देन जेजुनम, ये रहा जेजुनम, देन आपका होता है देन आइलम, है ना। तो सबसे ज्यादा ड्यूडिनम में तो सारे जो भी एंजाइम्स होते हैं ना, ये आपका बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा यहाँ पे जूजिनम होता है, देन आपका आइलम होगा। तो पहले तो आपका हो जाएगा जूजिनम, तो ये रहा, देन आ जाएगा आइलम, देन आ जाएगा उसके बाद स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर आ जाएगा कोलन, फिर आपका आ जाएगा फीसस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, कुछ नहीं है, सिंपल सा टीसी साइकिल की आपका प्रोसेस पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका 2-ऑक्सोग्लूटेड, ये ऐसे ही दे रखा है स्टेटमेंट, देन सक्सिलाइक कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट एंड द मैलेट, है ना। ये आपको तभी आएगा जब आपको टीसी साइकिल पता हो। टीसी साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रोसेस कहाँ होती है, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, सो ये चीज ध्यान रखना। सो ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इंसेक्ट का हमें पता है कि सुपरफेशियल क्लीवेज होता है, तो इंसेक्ट एरा सुपरफेशियल क्लीवेज, इंसेक्ट का है यहाँ पे ड्रोसोफिला, तो डी का हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड का है, डी का सेकंड होगा नहीं, डी का फोर्थ होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर आपका आता है, तो यहाँ पे फिर आपका आता है ए का आपका हो जाएगा रेडियल का इकाइनोडर्म से ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 कहाँ दे रखा है, यहाँ पे डी रखा, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट। बाकी देख लो, रोटेशनल का बी का सेकंड हो जाएगा, एंड बायलैटरल आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज द टूनिकेट, है ना, तो ऐसे मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 76, गिवन टू स्टेटमेंट, वन लेबल एंड अदर लेबल रीजन, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका दे रखा है, इसका रीजन दे रखा है, कुछ नहीं है, ये आपको तभी आएगा जब आपको ये जो लैक ऑपरेंड वाला कंसेप्ट आपको पता होगा। तो इस कंडीशन में ये जो दे रखा है कंडीशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव लगातार ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं करेगा, इसलिए आपका बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं करेगा, इसलिए ये आपका हो जाएगा गलत। लैक ओ इज सिस एक्टिंग डीएनए एलिमेंट, ये आपका है सही, तो ए आपका गलत है, आर आपका सही है। ऐसे देखो आप कहाँ पे दे रखा है, ए ट्रू है और सॉरी ए फॉल्स है और आर ट्रू है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन, है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज द एस्परजिलस। तो दो टाइप के एस्परजिलस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द एस्परजिलस फ्लेवर्स एंड द एस्परजिलस पेस्टिकस, है ना। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आएगा तो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन आर ट्रू। तो देखो C3 कन्वर्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो C3 कन्वर्टेंस इज यूज्ड टू रिफर टू फॉर्म अल्टरनेट पाथवे, इसको हम C3B बोलते हैं। तो
C3 कन्वर्टेज इन अल्टरनेट पाथवे इज C3BB, तो ये आपका होगा राइट। फिर है आपका क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल पाथवे को हम बोलते हैं C4B2A या फिर C2B है ना, तो ये भी आपका सही है, कन्वर्टेज द क्लासिकल पाथवे, ये भी आपका सही है। बाकी ऑप्शन सारे गलत है, सो A एंड B करेक्ट, A एंड B है ना, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, स्मॉल मॉलिक्यूल हेप्टेन कैन बी मेड इम्यूनोजेनिक बाय, एक लाइन आपने सुनी होगी, ऑल एंटीजन इज नॉट इम्यूनोजेनिक, है ना, जितने भी एंटीजन होते हैं सब इम्यूनोजेनिक शो नहीं करते हैं, बट ऑल इम्यूनोजेनिक शो ऑल इम्यूनोजेनिक आर एंटीजन, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। क्या होता है देखो, जो एंटीजन होते हैं ना एक पर्टिकुलर साइज में इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं, मीन्स इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि वो इन्फेक्शन कॉज या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करेंगे ना। तो देखो कुछ एक पर्टिकुलर साइज होनी चाहिए, एंटीजन की एक पर्टिकुलर साइज होनी चाहिए, तभी वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो अगर वो लेस देन 5 किलो डाल्टन हुआ तो वो कभी भी ये जो जो एंटीजन है वो इम्यूनोजेनिक शो नहीं करेगा, इसलिए हम ये बोलेंगे ये कैसा है, नॉन इम्यूनोजेन, है ना, ऐसे बोलेंगे। अगर आपका 5 से लेके 10 के बीच में अगर हो तो वो आपका थोड़ा सा कैसा होगा, वीक इम्यूनोजेन होगा। और अगर ये मोर देन 5 से लेके 10 किलो डाल्टन हुआ तो बहुत अच्छा खासा इम्यूनोजेनिसिटी शो करेगा। तभी तो बोलते हैं कि जो एंटीजन होता है, इसलिए बोला जाता है कि जो ऑल एंटीजन इम्यूनोजेनिसिटी शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, अगर उसकी साइज 5 किलो डाल्टन से कम हुई तो वो शो नहीं करेगा। और इसकी जो एग्जांपल्स होते हैं ना जो 5 किलो डाल्टन से कम होते हैं उसको हम बोलते हैं हेप्टेन। क्या बोलते हैं, हेप्टेन्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर हेप्टेन चला भी जाए तो वो हमें इन्फेक्शन या फिर हमें बीमारी कॉज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी साइज छोटी है। बट अगर हेप्टेन के साथ अगर कोई लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल हेप्टेन आपका है 4 किलो डाल्टन और लार्ज मॉलिक्यूल जुड़ गया 5 किलो डाल्टन का, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 किलो डाल्टन हो जाएगा। और 9 किलो डाल्टन आपका हो जाएगा वीक इम्यूनोजेन, तो आपको बीमारी हो सकती है। तभी तो बोलते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं उसको ना, अगर वो कैरियर प्रोटीन हेप्टेन के साथ बाइंड हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। तो वही है कि कॉन्जुगेटेड इन द हेप्टेन विद द लार्ज मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, है ना, तभी वो इम्यूनोजेनिक शो करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हेप्टेन इम्यूनोजेनिक शो कब करेगा, तब वो किसी प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। ये क्वेश्चन वैसे काफी ज्यादा पूछे जाता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए पूरा मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूरिंग द gluconeogenesis one of the following conversion is the catalyzed by an enzyme is different from the enzyme that is the does reverse conversion during the glycolysis। कुछ नहीं, सिंपल सा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, एक होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का बनना, ये इसका जस्ट ऑपोजिट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ऑपोजिट होगा, बट जो एंजाइम होता है वो सिंपल सा ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, और यहाँ पे ग्लूकोज का यहाँ पे वापस फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो सारे एंजाइम देखो, हेक्साकाइनेस यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे एंजाइम डिफरेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे सेम है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा कन्वर्जन ऑफ डाइहाइड्रो एसीटेन फॉस्फेट टू ग्लाइको एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो देखो एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये रहा, दोनों का एंजाइम देखो ट्रायस फॉस्फेट दोनों का एंजाइम सेम है, तो ये तो होगा नहीं। 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 2 फॉस्फोग्लिसराइड, 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 2 फॉस्फेट पायरो फॉस्फोग्लिसराइड दोनों के एंजाइम सेम है, तो ये भी आपका होगा नहीं। सी में क्या देखा, 2 फॉस्फोग्लिसराइड से 2 फॉस्फोइनोल फॉस्फेट, यहाँ पे देखो 2 फॉस्फेट से ये इनोलेज, तो ये भी आपका नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये देख लेते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज यूज आ रहा है, यहाँ पे फॉस्फो फ्रक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट यूज आ रहा है, तो मतलब डिफरेंट एंजाइम है। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। ओके,
सो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट होगा, उसके अंदर 81 से लेके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो सॉल्यूशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।